Hello guys, welcome to second part of new books and their author of 2022। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी बुक समझ में आएंगी और उनके लेखक आपको ट्रिक्स याद कराएंगे। और हमने फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं, उसमें बहुत ही बेहतरीन बुक आपको हमने याद करवाने की कोशिश किया है। हालांकि आप अगर क्लास देखे होंगे तो याद भी होंगे अभी तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसको भी हम याद कराने की कोशिश करते हैं। पूरा वीडियो दोस्तों आप देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो ना आने के कारण दोस्तों तो आप जानते हैं कि भाई गांव से यहाँ तो भाई क्या करना पड़ता है, तो इसलिए दोस्तों लेट लपेट होता रहता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप मैनेज कर लीजिएगा। तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय दलाई लामा और डेसमंड टुडू द्वारा ये लिखी जाती है। ठीक है, तो देखिए कौन से द लिटिल बुक ऑफ जॉय, बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखें कैसे। देखिए यहाँ शब्द पकड़िए, दलाई लामा और डेसमंड टुडू। देखिए भाई दालाई यानी दाल से आप करिए दाल, और भाई देसी दाल और देसी घी। भाई दाल में देसी घी और देसी दाल मिल जाए तो क्या भाई जॉय, नेक्स्ट लेवल का भाई आनंद मिले। जॉय मानते कि नहीं मानते? मानते दोस्तों। यानी दाल भाई मिल जाए, देसी दाल हो अपना यार, और देसी घी हो, यानी देसी देशमंड देसी घी हो, भाई मजा आ जाएगा दोस्तों। यहाँ से देशमंड और देश से देश, देसी घी और दाल भाई मिल जाए तो नेक्स्ट लेवल का जॉय आनंद मिले। ठीक है, तो यहाँ से जॉय आप पकड़ के याद कर सकते हैं। अगला दोस्तों, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, थोड़ा सा अंतर है जॉय और इंडिया में। ठीक है, ध्यान से देखिए, कंफ्यूज नहीं रहिएगा। देखिए रस्किन बॉन्ड की एक पुस्तक, याद रखें कैसे। देखिए यहाँ आता है रस्किन भाई, रस्क रिस्क याद करते हैं भाई। क्या है ना कि इंडिया के आदमी भाई क्या होते हैं कि ताकतवर शक्तिशाली हैं, लेकिन भाई यहाँ पर क्या होता है, रिस्क लेने में डरते हैं। कोई भी नया काम करने में, वहाँ इन्वेस्ट करने में रिस्क महसूस करते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते। ठीक है, तो रिस्क से डरते हैं, तभी दोस्तों यहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय स्थिति मानी जाती है। ठीक है, यहाँ के लोग क्या रिस्क नहीं लेते, रिस्क रिस्क। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप कह सकते हैं इस तरह। ओके, तो ये आपको याद रहा है कि इंडिया के लोग रिस्क लेना बहुत कम पसंद करते हैं। ठीक है, कोई अलग सा काम करना है, मतलब क्या होता है यहाँ, अगर हम किसी को देखते हैं तो बस वही काम करने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, अगल बगल पास आस परिवार में बगल में देखते हैं भाई वो करता वही, तो मैं भी वही करूंगा, लेकिन कोई अलग से कुछ नहीं करने की कोशिश करता। जैसे है क्या, गवर्नमेंट की तैयारी अगर बगल वाला कर रहा है तो भाई मैं भी करूंगा, अगर वो कुछ भी सीख रहा है या कोई कंपनी में जॉब कर रहा है तो मैं भी यार वहीं जाऊंगा, कुछ नया कर रहा है तो मैं भी करूंगा। ऐसे दोस्तों होता है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अगला है रिस्ट एश्योर्ड। एबी का मतलब दोस्तों ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो रिस्क एश्योर्ड किसकी है दोस्तों, जे.आर. विश्वनाथ जी की ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, अब इसको याद कर सकते हैं। देखिए एश्योर बोलते हैं ना कि जैसे चार ऑप्शन होते हैं तो सर जी हमें से पूछते हैं कोई भी, तो हम बोलते हैं ऑप्शन बी, तो बोलते श्योर हो, ऑप्शन बी श्योर, तो हम बोलते हैं जी सर, जी.आर. जी सर श्योर हैं। ठीक है, इस तरह आपको याद आ जाएगा। अगला है क्या है, मोदी @20 डेम्स मीट डिलीवरी। किसकी पुस्तक है दोस्तों, ये बीजेपी द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, लेकिन ये दोस्तों जो कि मैनेज की गई है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा मैनेज की गई है। ठीक है, तो समर्पित है दोस्तों किस पर, मोदी जी की, जो कि 20 ईयर का करियर, पॉलिटिकल करियर के बारे में इसमें दिया गया है। ठीक है, डिस्क्राइब किया गया किसमें, मोदी @20 और यहाँ पर ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ठीक है, याद रखिएगा, वैसे भी बीजेपी की है दोस्तों, इनके द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, सौंपी गई है, तो सारा कुछ आपको याद हो जाए। अगला है ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI। देखिए दोस्तों ये है ऑटोबायोग्राफी है रत्नाकर शेट्टी जी की, जो कोई यहाँ चेयरमैन थे। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों शरद पवार द्वारा ये लिखी गई पुस्तक। ठीक है, BCCI आप जानते दोस्तों, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको याद कैसे करना चाहते हैं दोस्तों, तो देखिए शरद पवार, तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ आता है क्रिकेट का। ठीक है, क्रिकेट का, और भाई क्रिकेट है ना भारत की जान है, आप समझिए, पावर है। ठीक है, पावर क्या, पावर है क्या क्रिकेट, और गेमों की अपेक्षा भाई क्रिकेट सबका पसंदीदा है भाई। पावर, हर बंदे की ताकत, पावर और जुनून और इंटरेस्ट है क्या, क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ से आपको पावर से पावर याद आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह दोस्तों याद कर सकते हैं। कोई भी शरद हो, ऋतु हो, बसंत हो, कुछ भी हो, गेम नहीं रुकता किसका, क्रिकेट का, हमेशा होता रहता है। ठीक है, तो रत्नाकर शेट्टी जी की ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ये यहाँ के चेयरमैन होते हैं। ओके, अगला दोस्तों क्या है, उड़ान।
एक मजदूर बच्चे की, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। कितनी दोस्तों आप इसको गहराई से समझिए, अंदर से इसको पढ़कर, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। ठीक है, ये किसके द्वारा तैयार की गई पुस्तक लिखी गई? मिथिलेश तिवारी के द्वारा। जरा इसका दोस्तों टाइटल आप पढ़कर देखिए, कितना यहाँ पर भावुक हो जाएंगे। उड़ान एक मजदूर बच्चे की। यहाँ पर मजदूर दोस्तों देखिए, अब याद कैसे कर पाएंगे? तो देखिए दोस्तों, मिथिलेश, या भाई ये बात मिथ्य नहीं है, मिथिलेश कोई मिथ विथ नहीं है, ठीक है, कोई मिथ बात नहीं है। ओके, यहाँ से आपको याद है जो है ना। देखिए आपको मैं अगर थोड़ा सा इसमें डिस्क्राइब करूँ, देखिए दोस्तों, अगर आप गाँव से हैं तो जानते होंगे, अगर शहर हैं थोड़ा से शायद जान सकते हैं, वैसे भी इतना क्या है, हमारा भारत गाँव का देश है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप आजकल बच्चों को देखेंगे ना, 5-5, 6-6 साल के बच्चे भाई धूप में नंगे पैर, धूप में नंगे पैर भाई खेतों पर बाली बोलते ना कि जो अनाज होता है उसको उठाते हैं। समझिए क्या दोस्तों, कैसे क्या होता होगा उनके अंदर से, पूछिए दोस्तों इस भरी धूप में। तो ये दोस्तों मैंने, ये है दोस्तों उड़ान एक मजदूर बच्चे की। यहाँ से दोस्तों इसका आप समझ सकते हैं क्या दोस्तों वो होता होगा कि बच्चे के अंदर एक एक पाली, एक एक वहां पर दाना उठा रहा है खेतों में, कड़कती धूप में, पैरों में कुछ ही नहीं। दिल यार तृप्त हो जाता है रियल में दोस्तों। ऐसे केस आजकल देखने को मिलते हैं, आप देखिए दोस्तों, क्या ही बोले। ठीक है, तो ठीक है, हम भी भाई दूर से वो बाहर नहीं इसके, हम भी अभी भाई गेहूं काट कर आए भाई, तभी वीडियो लेट होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम भी आए हैं मेहनत करके, ऐसे नहीं कि हम बाहर से हैं, ठीक है, बचपन से करते आए और आज भी करते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, काट के आए हैं, कड़कती धूप में सब कुछ करते हैं यार। यहाँ 4 बजे गए थे, अभी आए हैं लगभग 10 बजे और अब वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों क्या नेक्स्ट लेवल की हमारी क्या होगी दोस्तों पावर, आप समझ सकते कुछ भी। ठीक है, और देखिए दोस्तों थोड़ा से आपको बताऊं यार, जो पढ़ाई वढ़ाई है ना, लोग कहते पढ़ाई में मेहनत पड़ती, भाई कुछ नहीं पड़ती। पढ़ाई मेहनत मांगती ही नहीं, केवल पढ़ाई समय मांगती है। मेहनत भाई हमसे पूछिए, कोई गांव का है, कोई मजदूर से पूछिए मेहनत क्या है, वो आपको बताएंगे भाई। दिसंबर की कड़कती ठंड में पानी लगाना खेतों में, धूप में आजकल काटना है, बोझ बांधना है, फिर दाना लाना घर, वो दोस्तों मेहनत है। फावड़ा चलाना इस कड़कती धूप में, वो मेहनत होती है। पढ़ाई वढ़ाई करनी कोई मेहनत नहीं होती, ठीक है, पढ़ाई में केवल समय मांगती है, अगर समय देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप ये ना कहिए कि दोस्तों मैं बहुत ही आज पढ़ लिया और बहुत ही मेहनत कर ली, कुछ नहीं मेहनत होती, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई। ओके, तो ये आप ध्यान से। और कोई कोई बोलते कि यार कोई मोटिवेशन कोट्स बोला करो, भाई मोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेशन कुछ नहीं, दूसरे को बोल दिया, सुन लिया, 5 मिनट के लिए रहेगा, समाप्त रहेगा। मोटिवेशन अपने अंदर होती है भाई, अपने अंदर कुछ ऐसी बातों को संजो कर रखिए, स्टोर करके रखिए, वो भाई आपको हमेशा मोटिवेट करेंगी। आप माता पिता का चेहरा सामने आना चाहिए, वो मोटिवेट करेगा। ठीक है, कोई दूसरे बोलने नहीं, तड़कता भड़कता क्वेट बोल दिया, भाई हम बिल्कुल से हो गए, डट गए, 1 घंटा पढ़ लिया, कुछ नहीं होता, ठंडे पड़ जाएंगे कुछ देर बाद। जब तक याद रहेगा, जब तक तो हाँ ठीक है ठीक है, कुछ नहीं। मोटिवेट अपने अंदर होता है, कोई ऐसी चीज पालो, कोई ऐसी टारगेट देखो, जुनून अंदर पालो, वो मोटिवेशन होता है, वो कभी नहीं मरता। ठीक है, वो आपको जिंदा करेगा हमेशा। तो ध्यान देखे दोस्तों, कोई किसी की बात में मोटिवेशन नहीं होता। मैं यहाँ पर कुछ भी बोल सकता हूँ, तड़कता भड़कता कुछ, कोई क्वेट लिया गूगल से, उसको बोल दिया, आप सुनकर क्या मस्त क्वेट है, तो आप हो सकते हैं मोटिवेट थोड़ी देर के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। तो मोटिवेशन अपने अंदर होना चाहिए, खुद से अपने अंदर मोटिवेशन जगह, वो काम करता है रियल में, वो काम आपसे करवाएगा जो आप करना चाहते हैं। ओके, तो चलिए छोड़िए दोस्तों, ये कुछ अलग सी बातें हो गई, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें होती हैं। देखिए उंगलिन उंगलिन, ठीक है, उंगलिन और वन ऑटोबायोग्राफी किसकी है दोस्तों? ये है MK स्टालिन। ये हैं कौन दोस्तों? तमिलनाडु के हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के MK स्टालिन, इनकी ऑटोबायोग्राफी है उंगलिन और वन। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद आप कर सकते हैं। देखिए फिर भी अगर आपको बताऊं याद करने के, स्टालिन आता है, स्टाइल, भाई जो स्टाइल होता है ना, स्टाइलिश बंदा होता है, जब भी उससे बात करोगे कुछ करोगे तो भाई वो क्या अपनी उंगलियों से काफी वो प्रदर्शन करेगा। ठीक है, कुछ भी बताने का उंगलियों से क्या क्या, मतलब स्टाइलिश व्यक्ति की पहचान होती है, इस तरह आप कह सकते हैं। उंगलिन, उंगलियों से कुछ भी मतलब होता है। ओके, तो इस तरह दोस्तों याद कर सकते हैं। द मिलेनियन योगी दीपम, दीपक है दीपम है चटर्जी का। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो देखिए इसको जो मिलेनियन योगी है, ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? दीपम चटर्जी का। याद रखेंगे इसे। देखिए
यहाँ से दोस्तों आता चटर्जी, यानी कि जो मिलेनियन, मिलेनियन थोड़ी देर को आप समझिए, मिलेनियर या फियोगी से याद कर सकते हैं भाई। वो क्या होता है, मिलेनियर जो होता है वो हर किसी को चट कर जाता है या फिर हर कोई उसको चाटना चाहता है। मस्त बन गई टिक, ठीक है। यानी जो मिलेन, यहाँ पर वो वाला मिलेनियन नहीं है, ठीक है, मिलीनियल। जो मिलीनियल होते हैं या फिर मिलेनियर होता है भाई, उसको हर व्यक्ति चाटना चाहता है और वो भी चटवाना भी चाहता है, ठीक है, क्योंकि भाई कहाँ से कहाँ निकल कर गया होगा, तो हर कोई इसको चाटना चाहता है। चाटने से अर्थ आप समझ सकते हैं दोस्तों, यानी कि जो भी मिलेनियल होता है उसको हर कोई फैन होता है, ठीक है। चटर्जी चाटना चाहता है, ठीक है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। और देखिए दीपम, दीप, दीप भी मिलेनियन अभी गंगा घाट में जले हैं, इस तरह भी याद कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों, इनके बारे में लिखा गया है। जो कि ये कौन है आप जानते हैं दोस्तों, ये इसका मेन उद्देश्य है जो कि फार्मर, जो कि चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मुख्यमंत्री के तौर पर इनको बताया गया है किसकी पुस्तक में, सागरिका घोष के द्वारा, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी, अब देखिए इसको याद रखें कैसे। देखिए बात क्या होती है, अटल, किसी की बात होती है कि मेरी बात पत्थर की लकीर हो गई, अटल है मेरी बात, अटल किस तरह, जिस तरह सागरिक, जिस तरह सागर होता है ना, उस तरह मेरी बात अटल है। यानी कि सागर न कम होता है न ज्यादा होता है, उसी तरह मेरी बात है, बोल दिया तो बोल दिया, न कम है न ज्यादा है, ठीक है, अटल है। तो जैसे सागर ही रहता है, समझ चुके होंगे दोस्तों, नहीं भूलेंगे आप। अगला द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, 2.0, 3.0 बहुत ही जल्द आने वाला, ठीक है, 24 तक। देखिए संजू वर्मा, तो इनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक, ठीक है, तो याद कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं थोड़ा से। अगला भाई रतन टाटा की ऑटोबायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई, ठीक है। अब इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए रतन टाटा जी, रतन टाटा भाई, देखिए टाटा का नमक और बाटा का चप्पल भाई, थॉमस थमकर ही खाना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक फनी बन गई दोस्तों, याद रहेगा कि जो टाटा का नमक है और बाटा की चप्पल है भाई, उसको थमकर ही खाओ, थमकर ही खाओ, थॉमस, ओके, नहीं तो मैं थोड़ा सब क्या हैंग कर जाएगा दिमाग में, ठीक है। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम्स, सुभाष चंद्र गर्ग जी की ये दोस्तों पुस्तक है, ठीक है, द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम्स। देखिए याद कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ से कैसे, देखिए सुभाष जो कि डॉलर में अगर पैसा वैसा कोई अर्न करता है ना भाई, उसका स्वभाव क्या कैसा होगा, उसका मिजाज स्वभाव जो होता है भाई, उसमें कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद आ जाए, जैसे कोई यूट्यूबर भाई, वो अगर डॉलर में इनकम कमाता है भाई, और उसका स्वभाव कुछ मिजाज कुछ तो चेंज हो जाता है, पहले जैसा नहीं रहता है। सुभाष स्वभाव कौन किसका, डॉलर में जो लेगा, ठीक है, ट्रिलियन। और ड्रीम्स कब देखता है कोई भाई, चांद, चांद की रोशनी में, चांद की चांदनी की रोशनी में, ऐसे कर सकते नहीं, यानी कि रात में। अगला भाई, तो क्या दोस्तों आपको समझ में आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ, पता लगे मैं इसे बड़बड़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, आप फीडबैक जरूर दिया करें, ओके। तो देखिए दोस्तों है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, और हालांकि आपको पता ही होगा दोस्तों इनकी ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई, नवदीप सिंह गिल के द्वारा। भाई जब भी नीरज चोपड़ा जी भाई क्या है, नवदीप नया नए रिकॉर्ड बना दिए। एक विश्वनाथ आनंद जी थे जो व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल लाए थे, और एक नीरज चोपड़ा जी हैं जो कि नया नया रिकॉर्ड बना दिए। नवदीप नया नया रिकॉर्ड बना दिए, ठीक है, और इनके हर्ष उल्लास में भाई दीप जलाएगा, इस तरह बना सकते हैं। सब लोग गेगल हो गए भाई, गिल गेगल हो गए। देखिए टॉम्ब ऑफ सैंड, यानी कि रेत समाधि, इसका जो कि हिंदी वर्जन है अगर समझे, जो कि ओरिजिनल है रेत समाधि। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, ठीक है, ये गीतांजलि श्री द्वारा रचित है, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये पहली ऐसी हिंदी की रचना है जो कि 2022 में बुकर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट की गई है। कौन सी, ये रेत समाधि, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है पुस्तक, ओके, जो कि 2022 में ये बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट की गई है। कौन सी, उसका जो कि हिंदी वर्जन है दोस्तों, जो कि रियल है, गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है रेत समाधि, यानी कि टॉम्ब ऑफ सैंड। लेकिन इसका जो कि ट्रांसलेट इन इंग्लिश में किया है वो डेसी रोकविल के द्वारा किया गया, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। तो अगला दोस्तों क्या है, द क्लास ऑफ 2006, ये दोस्तों आकाश कंसल के द्वारा लिखी गई है। ये दोस्तों ये पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये इंडिया फर्स्ट स्टाइलिश बुक है, ठीक है, स्टाइल बुक है, ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
स्टाइल बुक टाइटल्स की ये बुक है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर होता है ना कि अगर आकाश आता है, आकाश नहीं बोलते, काश, काश हमें जब 2006 में हम कौन सी क्लास में रहे होंगे, काश हमें पता पहले ही चला जाता हमें गोल के बारे में, तो आज कुछ कर देते, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। काश, आकाश, काश हमें 2006 में ही पता चल जाता कि भाई हम। अच्छा आप एक बताइए कमेंट करके, 2006 में आप कौन सी क्लास में थे? आप तो सब 2000 के पहले के होंगे, ठीक है। तो जो भी अधिकतर होंगे, तो आप बताइए दोस्तों आप 2006 में कौन सी क्लास पर थे, ठीक है। पहले यार हम लोग पैदा हुआ करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे क्या होते हैं, डाउनलोड किए जाते हैं, ठीक है, डाउनलोड। ओके, तो यहाँ से एक फनी बन गई दोस्तों, यानी काश 2006 में जब हम कौन सी कक्षा में थे, 1 2 3 में, भाई पता चल जाता कि ये ऐसे ऐसे काम होता है, आगे चल के करना पड़ेगा, तो आज हम भाई क्या कर देते, कुछ भी कर सकते थे, ठीक है। अगला भाई ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, जो कि उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो वैसे भी ऑटोबायोग्राफी दोस्तों एक तरीके से है, किसकी है, ये है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है, उनके बारे में लिखी गई, इनके बारे में चित्रित किया गया, ठीक है, इसमें ये पुस्तक में। ओके, तो इसको आप याद कर सकते हैं दोस्तों, उमा दास गुप्ता, ठीक है। तो कैसे याद कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो निकेतन पहले हुआ करते थे, निकेतन कोई भी निकेतन आप लीजिए, उसमें कौन लोग रहते थे, ठीक है, यानी हरि के दास, दास आता ना, हरि के दास रहते थे निकेतन में। आजकल भवन घर है, लेकिन पहले निकेतन बोला जाता था, ठीक है, जहाँ शिक्षा ग्रहण कुछ भी किया जाता था, भाई उनके हरि के दास रहते थे, ठीक है। अगला भाई क्या है, ए नेशन ऑफ प्रोटेक्ट, जो कि प्रियंका गांधी मोदी जी के द्वारा ये लिखी गई है, इनकी पुस्तक है, अब याद रखें कैसे। देखिए भाई, नेशन ऑफ प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा की बात आती है नेशन की, भाई अभी तक कौन किए हैं, मोदी जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले कौन किया करते थे दोस्तों, आप समझ सकते हैं, गांधी जी, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर लीडर के रूप में समझे, ठीक है। देखिए दोस्तों, लीडर अगर आप इसमें ट्रिक से समझे, जो पहले दोस्तों किसके थे, सर्वे सर्वा अगर समझे तो गांधी जी, लेकिन अब फिलहाल कौन है, भाई मोदी जी, ठीक है। इस तरह आप समझ सकते हैं, गांधी और मोदी भाई प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। वैसे दोस्तों बहुत ही सेनानी थे, स्वतंत्र सेनानी थे, उनकी बात नहीं करते दोस्तों, लेकिन हम ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से आपको याद आ जाएगा। ओके, तो इसे भी आप जानते हैं भाई, मिल कितनी बड़ी होती है, वहां पर कितने लोग, मिल किसके कंधों पर टंगी होती है, मजदूरों के, लेकिन नाम किसका बचता है, कोई किसी को मजदूर को जानता नहीं, लेकिन मालिक को कोई जानता है, मतलब उसका को जो सर्वे सर्व होता है वो जानता है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है, इनको याद। अगला भाई है, अगली बीमारी को कैसे रोके, बताइए भाई, अगली बीमारी को कैसे रोकें, बता सकते हैं क्या? नहीं, हम बताते हैं, ठीक है। देखिए, बिल फाड़ना बंद करो भाई, जो बिल फट रहा है ना इस महंगाई में, इसको बंद करो यार, ऑटोमेटिक अगली बीमारी रुक जाएगी। और गेट्स, जो गेट है ना, गेट्स, उसको भाई क्या करो, उसको बड़ा कर दो, यानी इनकम का जो आय है उसको बढ़ा दो, ठीक है। तो बिल गेट्स के द्वारा ये लिखी गई है भाई पुस्तक, अगली बीमारी को कैसे रोके भाई, ठीक है। हाउ इज प्रिवेंट द नेक्स्ट क्या है, पेंडेमिक, ठीक है, पेंडेमिक। ओके, तो ये दोस्तों याद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे, तो हाँ हम बता चुके हैं, अगली बीमारी को कैसे रोके भाई, कैसे रोके ये भाई, बिल जो फट रहा है ना, जो जनता पर तगड़ा इतनी महंगाई, भाई उसको कम कर दो ना, और गेट जो है ना, उसकी इनकम का गेट उसको बढ़ा दो, बीमारी ऑटोमेटिक रुक जाएगी भाई। अच्छा खासा सब कोई खाने लगेगा, रहने लगेगा, ऑटोमेटिक भाई बीमारी दूर चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको याद आ जाएगा। ओके, अगला भाई क्या है, अथर्व द ओरिजिन, रमेश थमिल मणि के द्वारा ये लिखी गई है। वैसे दोस्तों ये है क्या, एक ये है क्या है, सीरीज टाइप है, ठीक है, सीरीज टाइप, यानी कि बोलूँ दोस्तों वेब सीरीज की टाइप है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप याद कैसे करेंगे, देखिए पहले मेन मकसद इसका क्या है दोस्तों, तो अथर्व द ओरिजिन, यानी कि दोस्तों जो महेंद्र सिंह धोनी है उनको एज ए अथर्व के रूप में चित्रित किया गया है, ठीक है, इस पुस्तक के अंदर, ठीक है। ये वैसे एक क्या है, वेब सीरीज टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपको इसको कैसे याद करेंगे, रमेश थमिल मणि, और यहाँ से दोस्तों ओरिजिन, ठीक है, जो कि ओरिजिन होता है किसी चीज का, वो भाई क्या होता है, मनी होता है, ठीक है। अगर अच्छे से ओरिजिन करना कोई भी चीज का होता है तो मनी से होता है, ठीक है। इस तरह भी इसको लपेट सकते हैं, वैसे आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं दोस्तों, इसकी अच्छी ट्रिक नहीं बन पाए। द ब्लू बुक,
द ब्लू बुक दोस्तों अमिताभ कुमार जी की है, द ब्लू बुक। याद रखें कैसे, देखिए यहाँ दोस्तों द ब्लू बुक और यहाँ रहा अमिताभ, यानी अमित से आपको मित वाला गाना याद तो आ ही जाएगा। ओ मितवारे तुझको पुकारे मेरे गीत भाई, वो किसका गाना भाई, आप बोलेंगे नाग नागिन का है, नाग नागिन का। और नाग नागिन कैसे होते हैं भाई इच्छाधारी, भाई नीले होते हैं, नीले अर्थात ब्लू। याद आया ना दोस्तों, यहाँ से आपको कनेक्ट रहेगा, ठीक है। जो ब्लू होता है भाई वो मितो वाले गाना में नाग नागिन का कलर होता है, ऐसा है बोलते ना कि सांप का कलर कैसा होता है, जो इच्छाधारी होता है, ठीक है। तो उसका होता भाई नीला, ब्लू होता है, ठीक है। जैसे शंकर जी का कैसा का नीला है, उस तरह दोस्तों आपको याद आ जाएगा, ठीक है। उम्मीदवार तुझको पुकारे मेरे गीत, ठीक है जी। तो स्क्रीनशॉट आप इसके ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है आपको याद हो गए होंगे। आप कोई भी आप शायद अभी प्रेजेंट में देखेंगे तो याद हो जाएंगे, अगर एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, टेस्ट कहीं से सॉल्व कर लेंगे तो भाई ये दिमाग में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए दोस्तों, और हाँ जो एक्स्ट्रा बात मैंने की है दोस्तों अदरवाइज उनको नहीं लीजिएगा, इधर उधर लगी हो आपके माइंड में, ठीक है। तो उनको अदरवाइज मत लीजिएगा, जो भी बोला दोस्तों अंदर से बोला है, ठीक है। तो चलते दोस्तों और मिलते अगली क्लास में। और हाँ दोस्तों आप फीडबैक जरूर दीजिए करें दोस्तों, ठीक है। तो फीडबैक देंगे दोस्तों तो इससे हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्या कहाँ कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं वो दोस्तों आप बताइएगा, ठीक है। याद हो पाती है नहीं पुस्तक ये भी बताइएगा दोस्तों, ताकि हम और अपना टाइम वेस्ट ना करें दोस्तों, टाइम बहुत कीमती है। और यूट्यूब की बात बताऊं दोस्तों, यूट्यूब में यार अब ये बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस। तो किसी की बात पर इधर उधर मत आइएगा दोस्तों कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको बेनिफिट जहाँ से हो रही है तो वहीं आप समय वेस्ट करिए, अन्यथा मत करिए भाई। यहाँ पर सैकड़ों वीडियो बनती रहेंगी भाई, आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन आप अपना समय वेस्ट ना करें, जहाँ आपको कुछ मिले वहीं जाइएगा दोस्तों, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, ठीक है। आप ये करिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।